नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे जो आपके पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है, मात्र 10 मिनट का टाइम लगेगा। वीडियो को पूरा देख लेना और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 हिल्स, यानी कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका पेरिस है, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रोम है, या ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। तो जल्दी से बताना है कि 7 पहाड़ियों का नगर है किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, 7 पहाड़ियों का नगर जो कहा जाता है वो आपका रोम को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रोम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो उगते सूर्य का देश जो कहा जाता है वो आपका जापान को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द फेमस कामाख्या देवी टेम्पल लोकेटेड, यानी कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर है, या ऑप्शन नंबर डी असम। तो जल्दी से बताना है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा, कामाख्या देवी मंदिर जो होता है वो आपका असम में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी असम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो महाकालेश्वर मंदिर जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश में है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और जगन्नाथ मंदिर जो होता है वो आपका पूरी उड़ीसा में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार कौन है। आपको बताना है कि सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार कौन है। ऑप्शन आपका वीर चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी भारत रत्न, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार जो होता है वो आपका परमवीर चक्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी परमवीर चक्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को बाय नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से टेस्ट सीरीज को बाय कर लेना है। आपको हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर 25 मॉडल पेपर है और आपको 5 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें आपका 2021 का पेपर भी इंक्लूड होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाकर के जल्दी से टेस्ट सीरीज को बाय कर लेना है। कैसे करना है मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है, तो जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हो। लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग मिलेगा और जितने भी लड़के पूरे भारत भर में टेस्ट लगेंगे उसमें आपका पूरा रैंकिंग का भी पता चलेगा। तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको उस वीडियो में पूरा जानकारी दिया गया है। तो जाकर के आप वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु आर द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि चांद पर पहली बार उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन आपका नील आर्मस्ट्रांग है, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी मेजर यूरी गागरिन है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, चंद्रमा पर पहली बार उतरने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे आपका नील आर्मस्ट्रांग थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नील आर्मस्ट्रांग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो आपका राकेश शर्मा थे। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो विश्व में प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे वो आपका मेजर यूरी गागरिन थे। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी लखनऊ। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है वो आपका मुंबई में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुंबई यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और इंडिया गेट जो होता है आपका दिल्ली में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद करवाया जाता है। ऑप्शन आपका 3 वर्ष है, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष है, या ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत में लोकसभा चुनाव जो करवाया जाता है वो आपका 5 वर्षों के अंतराल पर करवाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड, यानी कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका विधान परिषद है, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, या ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। तो देखिएगा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को जो कहा जाता है वो आपका राज्यसभा कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और भारतीय संसद के निम्न सदन जो कहा जाता है वो आपका लोकसभा को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक पर्ल, यानी कि निम्न में से किसे ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका वीनस लिलियस है, ऑप्शन बी माराडोना, ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स है, या ऑप्शन नंबर डी पेले। तो देखिएगा ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, आपका पेले को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी पेले यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका लंदन है, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी मुंबई। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो होता है आपका दुबई में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दुबई यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच टू कंट्रीज आर मैकमोहन रेखा लोकेटेड बिटवीन, यानी कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। ऑप्शन आपका भारत और पाकिस्तान है, ऑप्शन बी भारत और चीन है, ऑप्शन सी भारत और अफगानिस्तान है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा मैकमोहन रेखा जो होता है वो भारत और चाइना के बीच में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और रेड क्लिफ रेखा जो होता है वो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, इससे आपको ध्यान रखना। और डूरंड लाइन जो होता है वो आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज फेमस एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी लता मंगेशकर है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध जो है वो आपका सरोजिनी नायडू है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है सरोजिनी नायडू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध जो है वो आपका लता मंगेशकर है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच रूलर बिल्ट द ताजमहल, यानी कि ताजमहल किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन है आपका अकबर है, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो देखिएगा ताजमहल जो बनवाया गया था वो आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी शाहजहां यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ताजमहल जो होता है वो आपका आगरा में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हरिद्वार सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि हरिद्वार किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना कि हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिएगा हरिद्वार जो होता है वो आपका गंगा नदी के किनारे बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और कोलकाता जो होता है वो आपका हुगली नदी के किनारे बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ प्लेसेस, यानी कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन आपका राजस्थान है, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो जल्दी से बताना कि महलों का शहर है किस शहर को कहा जाता है। तो देखिएगा महलों का शहर जो कहा जाता है वो आपका कोलकाता को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोलकाता यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो आपका मध्य प्रदेश को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 15 नंबर क्वेश्चन जीके का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका दिल्ली, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी ढाका, या ऑप्शन नंबर डी कराची। तो देखिएगा सार्क का मुख्यालय जो होता है आपका काठमांडू में है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी काठमांडू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सार्क का स्थापना जो हुआ था वो आपका 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर हुआ था तो आपका ढाका में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच विटामिन कॉल ब्यूटी विटामिन, यानी कि किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी को HW के तौर पे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि अनिवार्य टीकाकरण द्वारा कौन सा रोग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ऑप्शन आपका छोटी माता, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना कि अनिवार्य टीकाकरण के द्वारा कौन सा रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पोलियो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पोलियो का टीका का खोज जो किया गया था वो आपका जोनास साल के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लेना है। तो देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बैलेंस डाइट कॉन्टेंट्स, यानी कि बैलेंस डाइट में होता है, आपको बताना कि बैलेंस डाइट जो होता है उसमें क्या होता है। ऑप्शन आपका प्रोटीन है,
ऑप्शन बी विटामिन है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज यानी कि लोहे का जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। ऑप्शन आपका रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी जैव रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी विद्युत रासायनिक परिवर्तन है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा लोहे का जंग लगना जो होता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि मेटामॉर्फिज्म को टर्न्स कोल्ड इनटू, यानी कि मेटामॉर्फिज्म कोयला जो होता है वो किस में बदल जाता है। तो देखिएगा मेटामॉर्फिज्म कोयला जो होता है वो आपका हीरा में बदल जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हीरा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है, और चैनल पे पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को बाय नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से टेस्ट सीरीज को बाय करना, आपके एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। तो जाकर के जल्दी से टेस्ट सीरीज को बाय करना है। कैसे करना है मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपका 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।